कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। कई लोग मुझको गिराने में लगे हैं, सरेआम चिराग बुझाने में लगे हैं। कह दो उनसे कि कतरा नहीं समुंदर हूँ मैं, डूब गए वो खुद जो डुबाने में लगे हैं, डूब गए खुद जो डुबाने में लगे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जेपी कैंपस में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। देखिए, एवरेज का ये हमारा थर्ड सेशन होने वाला है और इससे पहले मैंने 2 सेशन अपलोड करके डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वॉच कर सकते हैं अगर आपको कुछ बेसिक से सीखना है तो देखिए, मैंने बेसिक फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में बहुत ही अच्छी तरीके से बता चुका हूं और मेरा तो काम ही है कि आपको डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस देके और इस हर एक चैप्टर का कंसेप्ट आपको क्लियर करवाऊं। तो देखिए, हमारा अब का जो नेक्स्ट टाइप का जो क्वेश्चंस है वो देखिए, और हर एक अलग अलग टाइप का आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 84 kg। यानी एवरेज वेट, औसत भार जो है वो ए बी सी का औसत भार कितना है? तो 84 kg है ना। कितना? 84 किलो है। अगर कह रहा है कि डी ज्वाइन करता है ना, अगर डी ज्वाइन करता है तो द एवरेज वेट ऑफ बिकम्स ये, यानी एवरेज वेट कितना हो जाता है? एवरेज वेट हो जाता है 80 kg। कितना हो जाता है? 80 kg। और कह रहा है कि इफ़ अनदर पर्सन ई हु इज़ 3 kg मोर हैवियर देन डी। अब कह रहा है कि जो अदर पर्सन ई जो 3 kg मोर हैवियर है किससे? डी से, वो ए को रिप्लेस करता है। उसके बाद जो है उसका एवरेज कितना होता है? बी सी डी एंड ई का तो 79 kg हो जाता है। कितना? तो 79 kg होता है। तो फाइंड द वेट ऑफ ए। तो कह रहा है कि ए का वेट फाइंड करें। ठीक है, देखिए मेरे भाई, सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पे ए प्लस बी और प्लस सी, इस तीनों का जो एवरेज है, इस तीनों का जो एवरेज है वो कितना है? तो 84 kg है। कितना है? 84 kg है। अब कह रहा है जो अब डी ज्वाइंस होता है देन द एवरेज बिकम्स कितना? तो 80 kg। कह रहा है कि इफ़ डी ज्वाइंस देन द एवरेज वेट बिकम्स 80 kg। यानी अगर डी भी ज्वाइन हो जाता है तो एवरेज कितना हो जाता है? तो 80 kg हो जाता है। अब 80 kg हो गया तो ये टोटल का हो गया कितना एवरेज? टोटल का एवरेज हो गया कितना? तो 80 kg हो गया। कितना हो गया? 80 kg हो गया। अब कह रहा है कि अगर अनदर पर्सन, ठीक है, अनदर पर्सन जो जिसका ये है, जो 3 kg मोर हैवियर देन डी है, वो ए को जब रिप्लेस करके बैठता है तो वो बी सी डी का एवरेज कितना हो जाता है? तो 79 kg होता है। तो हम क्या करते हैं, पहले इस डेटा से हम डी का पहले वेट निकाल लेते हैं। तो देखिए मेरे भाई, डी का वेट निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे 80, यहाँ पे टोटल एवरेज 80 है और ये 80 से कितना ज़्यादा है? ए बी सी का, तो ये 4 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है। कितना पे? तो 4 तिया 12 पे। ठीक है, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? प्लस 12 हो जाएगा। इसका मतलब ये जो डी का जो होगा कुछ भी, वो कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे 4 प्लस 12 आया है, इसका मतलब न्यूट्रलाइज करना है तो माइनस 12 होना चाहिए। तो 84 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो 68 आ जाएगा। यानी डी का जो है वो कितना केजी है? तो 68 kg है। ये ऐसा क्यों हम माइनस कर दिए? ये पिछला सेशन में हम डिस्कस किए हुए हैं, तो इस सेशन में हम डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहा है कि अगर अनदर पर्सन ई को जोड़ दिया जाए जो 3 kg ज़्यादा है किससे? डी से, ए को रिप्लेस करके, तो एवरेज वेट जो हो जाता है बी सी डी एंड ई का, वो कितना हो जाता है? तो 79 kg हो जाता है। क्या समझे? यानी ए को हटा के ई को जोड़ दिया जाए। ठीक है, ए को हटा के ई को जोड़ दिया जाए तो वहाँ पे कह रहा है कि एवरेज कितना होता है? 79 kg। यानी इसका मतलब है कि यहाँ पे बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई का एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 79 kg। अब यहाँ पे टोटल बंदा कितना है? 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एवरेज में हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकल जाता है? तो हमारा निकल जाता है टोटल वेट। आई होप इस चीज़ को समझ रहे होंगे। अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी कितना आया था? तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 80 kg था। कितना था? 80 kg। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना है? तो 80 kg है। 80 kg। कितना बंदा है? तो 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किए? देखिए,
ए बी सी डी का एवरेज वेट कितना है 80 kg, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेट निकल जाएगा। बी सी डी ई का एवरेज वेट है 79, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल वेट निकल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सबको घटा लेंगे, सबको घटा लेंगे तो यहाँ पे बी से बी सी डी कट जाएगा, तो यहाँ पे ए माइनस ई बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो 80 माइनस ये 1 आए गुने 4 बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे a माइनस ई आपको कितना आया, तो 4 आया। a माइनस ई कितना आया, 4 आया। अब यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है आपको क्या, a माइनस ई आ गया आपको कितना, तो 4 kg आ गया। लेकिन मेरे भाई यहाँ पे ये भी तो कह रहा था कि e जो है वो d से 3 kg ज़्यादा हैवियर है। इसका मतलब d आया है हमको 68 kg, तो इसे 3 ज़्यादा, तो e का हो जाएगा कितना, तो 71 kg हो जाएगा। कितना, 71 kg। अब यहाँ पे हम a निकालेंगे तो a माइनस ई बराबर 4 है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4 और प्लस e हो जाएगा, यानी 4 प्लस 71 बराबर कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 kg हमारा a का वेट हो जाएगा। आई होप इस चीज़ को समझे होंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि The average temperature of Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday is 31 डिग्री सेल्सियस। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो 31 डिग्री सेल्सियस है ना। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का जो औसत तापमान जो है वो कितना है, तो 31 डिग्री सेल्सियस है। जबकि कह रहा है कि, तो हम पहले इसको लिख लेंगे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे का एवरेज टेम्परेचर कितना है, तो 31 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जबकि कह रहा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, यानी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है, तो 29.5 यानी 29.5 डिग्री सेल्सियस है। कह रहा है कि इफ़ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ मंडे वाज 37 सही, यहाँ पे लिख लीजिए 37 सही 1/2 है। कितना है, 37 सही 1/2। तो क्या समझे कि जो एवरेज टेम्परेचर जो मंडे का जो है वो 37 सही 1/2 ज़्यादा है किससे, तो फ्राइडे के टेम्परेचर है उससे, ठीक है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर जो दिया हुआ है आपको ये चीज़ लिख लीजिएगा। मंडे का जो एवरेज टेम्परेचर है वो किससे ज़्यादा है, तो फ्राइडे से 37 सही 1/2। तो सबसे पहले हम 37 सही 1/2 का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो यहाँ पे हो जाएगा 3/8। मतलब ये कि फ्राइडे का अगर 8 यूनिट है तो इससे 3 ज़्यादा है ना, ये मंडे का हो जाएगा। तो मंडे का कितना हो जाएगा, 11 यूनिट हो जाएगा, और फ्राइडे का कितना, तो 8 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का एवरेज है 31 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा, हाँ या ना। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का 29.5 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ पे क्वांटिटी है। अब हम क्या करेंगे, सबको माइनस कर देंगे। सबको माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मंडे माइनस फ्राइडे बराबर कितना हो जाएगा, 31 में से 29.5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, और 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यानी मंडे माइनस फ्राइडे का वैल्यू कितना आया, 6 आया, ठीक है। अब मंडे का कितना यूनिट आया था, 11 यूनिट, तो यहाँ पे 11। फ्राइडे का कितना यूनिट आया है, 8, और तो यहाँ पे 11 माइनस 8 बराबर 6 है। यानी 11 माइनस 8 करने का मतलब 3 यूनिट बराबर 6 है, तो 1 यूनिट बराबर कितना, 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 यूनिट बराबर 2 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा था कि फाइंड द टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे का टेम्परेचर फाइंड कीजिए। तो मंडे का कितना यूनिट है, 11 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर अगर 2 रिप्रेजेंट कर रहा है तो 11 यूनिट बराबर कितना रिप्रेजेंट करेगा, तो 22 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कितना, 22 डिग्री सेल्सियस हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए एवरेज हाइट ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज़ 163 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स का एवरेज हाइट कितना था, तो 163 सेंटीमीटर था, ठीक है। मतलब है एक पार्टिकुलर डे में क्या हुआ कि 3 स्टूडेंट अब्सेंट कर गया, यानी ABC अब्सेंट कर गया, तो वी आर अब्सेंट एंड द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 37 स्टूडेंट्स बिकम ये। तो यहाँ पे 3 स्टूडेंट अब्सेंट कर गया, ABC अब्सेंट कर गया, और बाकी का जो 37 स्टूडेंट है ना उसका एवरेज कितना है, तो 162 है, ठीक है, 162 है। अब देखिए कह रहा है कि इफ़ A एंड B हैव इक्वल हाइट। अब देखिए ये A और B का जो है ना वो इक्वल हाइट है, तो x मान लेते हैं, एंड द हाइट ऑफ C be 2 सेंटीमीटर लेस देन डैट ऑफ A।
और सी का जो हाइट है वो ए से 2 सेंटीमीटर कम है, तो x-2 कर लेंगे, हाँ है ना। तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ए, तो ए का हाइट फाइंड कीजिए। देखिए मेरे भाई, टोटल जो एवरेज है ना, वो टोटल एवरेज कितना है 163, 40 स्टूडेंट का कितना है तो 163 है। तो मेरे भाई यहाँ पे 163 रखिए और देखिए कि ये 162 इससे कितना कम है, तो 1 कम है, कितना पे तो 37 पे, तो 37 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना -37 की कमी आई। अब इस टोटल में -37 की कमी आई, तो इसको 0 बनाने के लिए +37 जोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे जो ये होगा वो +37 होगा, कितना हो जाएगा +37। लेकिन +37 कितने पे है तो 1 2 3 बंदे पे है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। तो +37 यानी 1 और यहाँ पे 3 दूना 6 सही 1/3 हो जाएगा, यानी 12 सही 1/3। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, इस 163 में जोड़ना पड़ेगा, कितना इस 163 में जोड़ना पड़ेगा, तब हमारा ये ए बी एंड सी का एवरेज आएगा। तो ए बी और सी का जब हम एवरेज निकालेंगे, ए बी और सी का जब हम एवरेज निकालेंगे तो ये 163 में जोड़ना पड़ेगा। 163 में 62 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 175, 175 सही 1/3 हो जाएगा, हाँ या ना। अब देखिए सबका ए का है x, बी का एज नहीं हाइट है x और सी का x-2 है, तो एवरेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3x अब -2 अब बाई 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 175 सही 1/3, ठीक है। अब यहाँ पे 3x-2 बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 तो नीचे से कट जाएगा, इसको पहले मल्टीप्लाई करके तब काटेंगे। तो यहाँ पे 5 × 15 1 16, 7 × 21 1 22 और ये हो जाएगा 3 और 4 1 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम जब x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 528 और बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 8 7 15 ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 7 × 21 और ये हो जाएगा कितना तो 18 यानी 6 का 18, 176 सेंटीमीटर जो है वो किसका हाइट आएगा तो ए का हाइट आएगा, क्योंकि ए का x माने थे तो 176 आ जाएगा, ठीक है। आई होप इस चीज़ को समझे होंगे। चलिए जी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी, क्या समझे कि द एवरेज मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी कितना है, तो यहाँ पे 15,000 एक मिनट 15,050 है, कितना है तो ए प्लस बी का एवरेज इनकम कितना है तो 15,050 है। तो इसका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 2 बंदा है। आगे देखिए एवरेज मंथली इनकम ऑफ बी एंड सी इज़ 15,350। आगे कह रहा है कि बी और सी का जो एवरेज इनकम है वो 15,350 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल निकल जाएगा। एंड द एवरेज इनकम ऑफ ए एंड सी का जो एवरेज इनकम है वो कितना है तो 15,200 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा निकल जाएगा। अब आगे कह रहा है कि द मंथली इनकम ऑफ ए, तो फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ए, यानी ए का मंथली इनकम। अब देखिए हम सबको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो यहाँ पे जोड़ देंगे तो 2a + b + c सब 2 बार आ रहा है इसलिए जोड़ दिए। अब यहाँ पे जोड़ेंगे तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 0 0, यहाँ पे 5 दूना 10, यहाँ पे हो जाएगा कितना तो 5 और 1 6, यहाँ पे हो जाएगा 15 × 45, 45,600 गुने क्या कर देंगे 2 कर देंगे। अब क्या कर देंगे इस 2 से 2 काट देंगे, तो यहाँ पे हमारा ए बी सी तीनों का आ गया एक साथ कितना तो 45,600 आ गया। अब यहाँ पे आपको कह रहा है ए का निकालने के लिए, तो ए कहाँ में नहीं है तो बी + सी में ए नहीं है, तो हम क्या करेंगे बी + सी का निकाल लेंगे। तो बी + सी का जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा तो 15 दूना 30 और ये हो जाएगा 350 यानी 700, 30,700। इस 45,600 में से 30,700 को जब हम घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा इधर में 900 और ये 44 में से हम ये घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 44 में से, तो ये 14,900 आ जाएगा और यही 14,900 आपका क्या हो जाएगा ए का मंथली इनकम हो जाएगा। आई होप इस चीज़ को समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ ए एंड बी इज़ 20 ईयर्स। ए एंड बी का जो एवरेज एज है वो कितना है 20 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद इफ़ सी वेयर टू रिप्लेस, देखिए ये क्वेश्चन पिछले जैसा ही है लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज चेंज कर दिया, हाँ या ना।
कह रहा है कि ए एंड बी का एवरेज एज कितना है, 20 साल है। सी इफ़ सी वेयर टू रिप्लेस ए, अगर सी को डाला जाता है ए को रिप्लेस करने के लिए, द एवरेज वुड बी 19 ईयर्स। तो यानी अब सी को डाला गया लेकिन ए को हटा दिया गया, यानी कौन कौन बचा, तो बी प्लस सी का एवरेज हो गया 19। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का टोटल निकल जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और सी का टोटल निकल। आगे देखिए, इफ़ सी वेयर टू रिप्लेस बी, अब सी को ऐड किया जाता है बी को रिप्लेस करने के लिए, और वहाँ पे जो एवरेज एज आ जाता है वो कितना आ जाता है, तो 21 साल। यानी अब यहाँ पे ए प्लस सी है, बी नहीं है, बी को रिप्लेस कर दिया तो यहाँ पे 21 साल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल निकल जाएगा। तो कह रहे हैं कि व्हाट आर द एजेज ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी का अलग अलग एज निकालिए। हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, तो इस सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपको 6, 3 दूना 6 यानी 60, यानी ये हो गया। इसको काटेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 60। आपको अलग अलग निकालना है तो a यहाँ पे a का निकालेंगे तो 60 में से b माइनस सी को घटा देंगे तो यहाँ 19 दूना 38 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो आप कहेंगे यहाँ पे 22 आ जाएगा। b का निकालेंगे तो यहाँ पे a प्लस सी का डालेंगे तो a प्लस सी कितना है, 21 दूना 42, तो 60 माइनस 42 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 और ये 18 हो जाएगा। c का निकालेंगे तो a प्लस बी का डालना पड़ेगा यानी 40 है, तो c का निकालेंगे तो 60 माइनस 40 बराबर 20, तो 22 18 20 ABC 22 18 20। यहाँ पर भी 20 18 22 है, लेकिन हमको ABC एक सीक्वेंस में निकालना है तो हमारा ए नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू एंड आर इज़ 71 किलो, यानी पी क्यू एंड आर का जो एवरेज वेट है कितना हुआ है, 71 kg है। अब कह रहा है कि इफ़ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू बी 66 kg एंड डेट ऑफ क्यू एंड आर इज़ इतना kg, देन द वेट ऑफ क्यू इज। हाँ, तो क्या समझे, तो यहाँ पे एवरेज एज ऑफ पी क्यू आर जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर कितना है, तो 71 kg है। कितना है, 71 kg है। कह रहा है कि इफ़ द एवरेज वेट ऑफ पी एंड क्यू बी 66 kg, पी और क्यू का जो एवरेज वेट है वो 66 kg है, एंड डेट ऑफ क्यू एंड आर बी 76.5, और क्यू और आर का जो एवरेज वेट है वो कितना है, 76.5 है। तो कह रहा है कि बताइए कि Q जो है उसका वेट क्या होगा, Q का वेट क्या होगा। देखिए मेरे भाई, हम यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे हमारा एवरेज टोटल का जो है वो 71 है। कितना है, 71 है। यहाँ पे घसरा जाता है भाई, तो यहाँ पे 71 kg है। अब बताइए 71 से 66 कितना कम है, तो आप कहेंगे यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे 5 कम है ना, 5 कम है। कितना पे कम है, तो यहाँ पे P एंड Q 2 पे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे -10 कम है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे तो 71 से 76 कितने ज़्यादा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे ज़्यादा है 5.5 का। कितना पे, तो 2 Q एंड R पे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 11, यानी 11 ज़्यादा है। यानी -10 और +11 करेंगे तो 1 ज़्यादा, यानी अभी भी क्या है, टोटल में 1 ज़्यादा है मेरे भाई। अब देखिए यहाँ पे P एंड Q है और फिर Q एंड R है, तो यहाँ पे दोबारा कौन आया मेरे भाई, तो Q आया। कौन आया, Q आया। कौन आया, Q आया। इसका मतलब है कि जो एक्स्ट्रा हुआ है वो जो दोबारा जुड़ गया, Q दोबारा जो आया वो उसका बढ़ा है। क्या समझे, जो P प्लस Q प्लस R होता तब तो 0 हो जाता, लेकिन यहाँ पे P प्लस Q और Q प्लस R है, नहीं मतलब Q यहाँ पे 2 बार जुड़ चुका है और हमारा डिफरेंस कितना आया है, यानी कितना एक्स्ट्रा है, तो 1 एक्स्ट्रा है। मतलब Q जो है जितना भी एवरेज है उससे 1 एक्स्ट्रा है, तो Q का जो एवरेज वेट हो जाएगा वो 71 हमारा कितना है, 71 हमारा एवरेज है, और उसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 72 kg हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 72 kg। यानी Q का जो वेट है वो कितना है, 72 kg। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ये 72 है, 72 kg हो जाएगा। आई होप इस चीज़ को समझे होंगे कैसे इस चीज़ को बनाएंगे, है ना। ये काफ़ी शॉर्ट तरीका है, इसको हम लॉन्ग में भी बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो समझ रहे होंगे। देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है कि द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज कितना, तो 6 नंबर्स का जो एवरेज है वो कितना है, तो 32 है। इफ़ ईच ऑफ द फर्स्ट 3 नंबर इज़ डिक्रीज्ड बाय 4। अच्छा देखिए
6 टोटल नंबर है। पहला 3 नंबर में से प्रत्येक नंबर में से 4 घटाया जाता है और क्या तो लास्ट 3 नंबर्स और लास्ट 3 नंबर्स है उसको 2 बढ़ाया जाता है। तो कह रहा है कि द न्यू एवरेज विल बी, तो न्यू एवरेज बताइए क्या होगा। ठीक है, न्यू एवरेज क्या होगा। देखिए सेम पीछे ही जैसा है, यहाँ पे प्रत्येक फर्स्ट 3 नंबर पे कितना बढ़ा रहा है, प्रत्येक 4 घटा रहा है। तो टोटल कितना घटाया तीनों नंबर पे, तो -4 या 12 यानी -12 घटाया। अब लास्ट 3 नंबर है उसमें 2 जोड़ रहा है प्रत्येक नंबर में, तो कितना जोड़ा टोटल, तो 6 3 दूना 6 जोड़ा। अभी भी कितना का डिफरेंस है मेरे भाई, तो अभी भी डिफरेंस जो है वो -12 और +6 यानी -6 का डिफरेंस है। कितने नंबर पे डिफरेंस है मेरे भाई, तो 6 नंबर पे। तो यहाँ पे -6 को 6 से डिवाइड देंगे तो आ जाएगा -1। अब ये जो -1 का जो डिफरेंस है ना, ये जो -1 का जो डिफरेंस है वो एक्चुअली क्या आया हमारा, ये आया कि जो हमारा जो न्यू एवरेज जो होगा ना वो 1 से घट जाएगा। तो हमारा एक्चुअली जो एवरेज था वो 32 था, तो हमारा जो न्यू एवरेज आ जाएगा वो 1 से घट जाएगा यानी 31 हो जाएगा, और यही 31 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कैसा लगा आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।